प्रो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज होंगी। सेक्शन 19 बात करता है, कहता है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि वो आपका सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाकर रखेगा वर्क प्लेस पे। बी बात करता है कि डिस्प्ले एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस, जहाँ मतलब ऐसी दिखने वाली जगह पे कि यहाँ पर आपका इंटरनल कमेटी की जानकारी देगा कि मतलब हर यूनिट में जहाँ पर भी उसने बनाई है, हर यूनिट के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, हर प्लेस के हिसाब से उसने बनाई है, तो वो एक ऐसी जगह पे चिपकाएगा कि हमारी इंटरनल कमेटी यहाँ बैठती है, ये हेड करते हैं, वो चीज़ें बताएगा। कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है। ऑर्गेनाइज करेगा वर्कशॉप अवेयरनेस की आप लोगों में जागरूक, अपने एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय डबल ई वाला, इनके बीच में अवेयरनेस फैलाएगा कि ऐसे ऐसे करो। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को, एज द मे बी डीलिंग विद द कंप्लेनेंट एंड कंडक्टिंग। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज देगा कि जो भी उनके खर्चे वर्चे हैं उनके हिसाब से। असिस्ट करेगा किसको? रिस्पॉन्डेंट विटनेस की, इंटरनल कमेटी को, लोकल कमेटी को, कि उनकी अटेंडेंस रिस्पॉन्डेंट की या विटनेस की अटेंडेंस आ सके। ठीक है, मतलब इसके अगर बस में होगा तो रिस्पॉन्डेंट की अटेंडेंस को और आपका विटनेस की अटेंडेंस को सिक्योर करवाएगा किसके सामने? इंटरनल कमेटी के सामने या लोकल कमेटी के सामने। मेक अवेलेबल सच इन्फॉर्मेशन इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज में रिक्वायर्ड कंप्लेनेंट सबसेक्शन 9, मतलब मेक अवेलेबल इन सच इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन देगा कि कंप्लेनेंट को कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो। अगर इस एक्ट के तहत नहीं करना तो किसी एनी अदर एक्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे मान लो कंप्लेंट देती है कोई एग्रीड वुमेन जब कंप्लेंट देती है तो आपका उसके जो ऑफेंसेस हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस वाले तो चलो बन रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई, आईपीसी के भी ऑफेंसेस बन रहे हैं, तो वो भी बताएगा कि आप कंप्लेंट करोगे। जैसे हमने देखा था ना कि 7 दिन के अंदर पुलिस में बताएगा वो, पुलिस, लोकल पुलिस को अगर प्राइम एफएसआई केस बन रहा है तो 7 डेज के अंदर कंप्लेंट करेगा इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी। तो किसको देती है? वो एम्प्लॉयर को तो देगी, इंटरनल कमेटी है तो सर्विस। तो एनी अदर लॉ में भी है तो उसको भी करेगा। कॉज इनिशिएट एक्शन लेगा अंडर सेक्शन एनी अदर लॉ, आईपीसी की बात करेंगे सिंपल, अगेंस्ट द प्रिपरेटर मतलब अक्यूज हो गया या जिसने गलती करी, रिस्पॉन्डेंट हो गया। वुमेन सो डिजायर द प्रिपरेटर नॉट एन एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, नॉट एन एम्प्लॉय वर्क प्लेस विच द इंसिडेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट टुक प्लेस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी वुमेन के साथ उसके एम्प्लॉय के अलावा भी किसी ने करा है तो भी बनेगा। मान लीजिए जैसे ये लेडी थी, वो क्लिनिक में बैठी थी, एक आदमी आया डी, उसने उसके साथ बदतमीजी करी। अब जो एम्प्लॉयर है, इसका जो मालिक है, यानी कि डॉक्टर साहब ही होंगे या वकील साहब होंगे, ठीक है, अगर कोई भी है, मतलब वकील साहब की तो यहाँ बात नहीं हो रही, डॉक्टर साहब है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस डी के ऊपर कंप्लेंट करवाएंगे, 509 का केस करवाएंगे, जो भी है वो करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये कहा कि अदर देन द एम्प्लॉई है तो वो भी एक्शन लिए जाएंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कट एंड शॉर्ट में कि आपका जो पटिशनर है, यानी कि जो विक्टिम है, वो एग्रीड वुमेन होनी चाहिए पहली बात तो। पर जो रिस्पॉन्डेंट है वो जरूरी नहीं है कि या तो कोई बॉस हो, या तो इसके साथ काम करने वाला कलीग हो, या आपका कोई एम्प्लॉई हो, या इसका मालिक हो, कोई भी हो, पर इस ये भी हो सकता है, और आपका साथ ही साथ कोई आपका कंज्यूमर भी हो सकता है, आपका वेंडर भी हो सकता है, यानी कि मान लो इनका डीलिंग किसी और कंपनी के साथ है, उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय इनके साथ बदतमीजी कर देता है, या उसका मालिक कोई कर देता है, कहाँ कर देता है? वर्क प्लेस पे कर देता है, जहाँ वो काम करती है, वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। ट्रीट सेक्सुअल मिसकंडक्ट, अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्डेंट जो है वो आप एम्प्लॉई है और उसके पाया जाता है कि गिल्टी फाउंड हो जाता है, तो उसके ऊपर मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग चली या नहीं चली, वो चीज़ देखी जाएगी। मॉनिटर करा जाएगा टाइमली सबमिशन, इंटरनल कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है तो उसको मॉनिटर करने की ड्यूटी होगी। अब सेक्शन 20 बात करें तो वो बात करता है ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, तो इसकी ज़्यादा ड्यूटी नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही सरकारी आदमी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही आपका डीएम होगा लोकल कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये करेगा, मॉनिटर करेगा कि लोकल कमेटी फर्निश की रिपोर्ट की काम हुआ नहीं हुआ, टाइमली टेक सच मेजर्स लेगा नेसेसरी, एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन, मतलब एनजीओ की हेल्प लेगा कि वो जागरूकता फैला सके राइट ऑफ वुमेन्स की, वुमेन के राइट्स के बारे में। बस इतना सही काम है इसका। अब बात करते हैं आपके मिसलेनियस सेक्शंस की। जैसे सेक्शन 21 बात करता है कि जो कमेटी होगी, चाहे इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो हर साल रिपोर्ट तैयार करके किसको देगी? एम्प्लॉय को देगी, एम्प्लॉयर को देगी। ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो सीईओ हो गया, या मैनेजर है, कोई एम्प्लॉयर हो गया, या डायरेक्टर्स हैं उनको देगी, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। सिंपल सी बात है, एक साल में रिपोर्ट जो जो केसेस निपटारे हुए हैं वो रिपोर्ट करेगी। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल फॉरवर्ड ब्रीफ रिपोर्ट टू एनुअल रिपोर्ट रिसीव अंडर सबसेक्शन स्टेट गवर्नमेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास आई है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को
देगा रिपोर्ट, ठीक है, हर साल के हिसाब से। सेक्शन 22 बात करता है कि एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, एम्प्लॉयर शेल इंक्लूड इन रिपोर्ट केस फाइल्ड एनी डिस्पोजेबल अंडर एक्ट। मतलब एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी, सीईओ हो गया, कंपनी का मैनेजर हो गया, कोई भी हो गया, कि उसने कितने केस में कितने निपटारे हुए, क्या सेटलमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो। इफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अगर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो वो भी चीज़ बताएगा कि कितने केसों का निपटारा करा एक साल के अंदर उसने, और कितने टाइम तक वो केस चले। सेक्शन 23 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनिंग डाटा। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो आपका मॉनिटर करेगी और रिपोर्ट मॉनिटर करेगी कि क्या काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेंटेन डाटा करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी, पब्लिश करेगी दी एक्ट की फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज द डेवलपमेंट एलिमेंट की एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग मटेरियल्स, मतलब किसी तरह जागरूकता फैलाएगी लोगों के बीच में कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता, वो चीज़। और ये भी देखेगी फॉर्मेट ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाएगी द मेंबर ऑफ लोकल कमेटी। लोकल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हो गया, वो कोई भी हो गया, उनका काम मॉनिटर करेगी और उन लोगों में जागरूकता फैलाएगी, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 बात करता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ऑन बीइंग सर्टिफाइड दैट इट इज नेसेसरी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई हाईलाइटेड केस हो गया जिसकी खुद भी जानकारी कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कोई पब्लिक जनहित में जानने के लिए, वुमेन एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस डू सो इन राइटिंग, तो वो क्या कर सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद बुला सकती है या कॉल कर सकती है एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को टू फर्निश इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट इट में रिक्वायर। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को डायरेक्ट करेगी कि आप इस केस की फाइल की इंक्वायरी हमें दो, या ऑथराइज एनी ऑफिसर, यानी कि या तो फिर खुद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट कर देगी जो इस चीज इन रिकॉर्ड्स की करेगा। कि मान लो सरकार को लगता है कोई केस हाईलाइट हो गया कि इस लेडीज के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई और सरकार को लग रहा है कि इंटरेस्ट ले सकती है, तो सरकार इंटरवीन कर सकती है इंटरनल कमेटी में भी और आपका लोकल कमेटी के डीलिंग में भी, और इनको डायरेक्ट करेगी। अगर इंटरनल कमेटी है तो एम्प्लॉयर को, और अगर लोकल कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, या खुद भी एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है कि आप इंस्पेक्ट करिए कि इन्होंने क्या इंक्वायरी करी थी, क्या नहीं करा। एवरी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल प्रोड्यूस अ डिमांड बिफोर द ऑफिसर मेकिंग इंस्पेक्शन ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल प्रोड्यूस करेगा ऑन डिमांड, डिमांड पे, किसके डिमांड पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डिमांड पे, बिफोर द ऑफिसर, या तो ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है उनके सामने, या खुद जो उन्होंने अपॉइंट करा था ऑफिसर उनके सामने। द इंस्पेक्शन ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अदर डॉक्यूमेंट इन हिज कस्टडी हैविंग बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर सच सेक्शन, तो उनकी वो इंस्पेक्ट कर सकता है, सिंपल सी बात करें। सेक्शन 26 कहता है वेयर द एम्प्लॉय फेल हो जाता है क्या करने में, सेक्शन 4 के तहत, सेक्शन 4(1) के तहत इंटरनल कमेटी बनाने में, या सेक्शन 13 के तहत इंक्वायरी कंडक्ट करवाने में, या कोई एक्शन ना लेने पे रिस्पोंडेंट के ऊपर, या रिकवरी ना करवा सके, यानी कि रिस्पोंडेंट पे उसने कोई मिसकंडक्ट का केस नहीं चलाया रिस्पोंडेंट के ऊपर, या कुछ भी है, या 14 के तहत पनिशमेंट नहीं करता वो फॉल्स कंप्लेंट देने पे, यानी कि कंप्लेनेंट ने फॉल्स कंप्लेंट दी और साबित भी हो गया इंटरनल कमेटी के तहत कि इस लेडीज ने फॉल्स कंप्लेंट करी थी और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। या 22 में बोला जाए तो आपका कि एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन एनुअल रिपोर्ट, या एनुअल रिपोर्ट नहीं देता 22 में, ठीक है, तो क्या होगा, तो कंट्रवीन या इसका अटेम्प्ट करता है, बैट करता है, तो इसकी जो पनिशमेंट होगी 50,000 रुपीज लगेगी, ठीक है। 50,000 किसके ऊपर लगेगी, एम्प्लॉयर के ऊपर लगेगी। और इफ द एम्प्लॉयर हैविंग प्रीवियसली कन्विक्टेड, पहले भी कन्विक्टेड हो चुका है, वो दोबारा ये चीज नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, ट्वाइस द पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट ट्वाइस हो जाएगी, विच मे बी इम्पोज्ड फर्स्ट कन्विक्शन एंड मैक्सिमम प्रोवाइड एज सेम ऑफेंस, और सेम ऑफेंस की तरह से सजा मिलेगी। हायर पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब, जो भी उस प्रिस्क्रिप्शन की हायर पनिशमेंट होगी वो भी उसे सेम दी जाएगी। और उसका कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस कर दिया जाएगा, विड्रॉल कर लिया जाएगा, जो भी उसकी कंपनी का है उसे निकाल दिया जाएगा, या गवर्नमेंट उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना चाहे, लोकल अथॉरिटी चाहे उस पर एक्शन ले सकती है। अब बात करें हम सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस यानी कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा ही नहीं करेगा। नो कोर्ट, कोर्ट जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करेगा ऑफ एनी ऑफेंस, ऑफेंस कौन से, जो इसके ऑफेंसेस हैं, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाले के केसेस हैं, अंडर सेव अ कंप्लेंट मेड बाय एग्रीड वुमन एंड पर्सन ऑथराइज्ड इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी ने दिए इन दिस बिहाफ। अगर कोई आपका नो कोर्ट इंफीरियर दैट मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल ट्राई, यानी कि अगर अपील में हमने पढ़ा था कि अपील में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो अपील में जब कोर्ट में जाएगी
तो मेट्रोपॉलिटन यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम दोनों से रैंक में सेम होते हैं, 3 साल तक की पनिशमेंट देने का इनको पावर होती है, तो ये दोनों ट्रायल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। ये जितने भी हमने ऑफेंसेस पढ़े कितने आपका पनिशमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि आपके नॉन कॉग्निजेबल होंगे, पर ये आईपीसी को इफेक्ट नहीं करता। जैसे अब सेक्शन 28 की बात करें, ये कह रहे हैं एक्ट इन डेरोगेशन इन ऑफ एनी अदर लॉ, जैसे इन एडिशन में लगेंगे, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगे, ऑफेंसेस के लगे, प्लस आपके आईपी इसमें दिया कि आईपीसी के भी सेक्शन है, जैसे 354 ए बी सी डी 509 ये भी लगेंगे, तो ये एडिशनल लगेंगे। मतलब आपको कोर्ट ये नहीं कह सकती या पुलिस वाले ये नहीं कह सकते, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी ये नहीं कह सकता कि आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगा दिए तो ये वाले क्यों लगा रहे हो, ये नहीं लगेंगे, दोनों लगेंगे, ये अलग होगा ये अलग होगा। अब बात करें सेक्शन 29 की, तो 29 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियल गस्टेट में यानी कि राजपत्र में छाप के आपके कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस फीस ऑफ अलाउंसेस कैसी होगी मेंबर की, सेक्शन 4 में जो बताए गए हैं। नॉमिनेशन क्या कौन भरेगा कि कैसे नॉमिनेट करना है, फीस अलाउंसेस चेयरपर्सन की क्या होगी जो आपका लोकल कमेटी हेड करता है। पर्सन हु मेक कंप्लेंट अंडर सेक्शन 92, पर्सन हु मेक कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट करेगा कौन नहीं करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पावर्स बता सकती है कि कौन रेगुलेशंस बनेगा, जैसे 11 में बात करते हैं इंक्वायरी कौन करेगा कौन नहीं करेगा, या 12 बात करता है आपका कि एक्शन क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कि उसकी ग्रेच्युटी नहीं कटनी चाहिए वुमेन की, ये वो उसकी बात करता है। मैंने टेकन सबसेक्शन 13 में क्या पावर दी गई है कि अगर प्रूफ गिल्टी हो जाता है, 13(3) बात करता है प्रूफ गिल्टी हो जाता है रिस्पोंडेंट तो क्या होगा। 14 बात करता है आपका कि पनिशमेंट क्या होगा कि फॉल्स कंप्लेंट देती हुई पकड़ी गई वुमेन। 17 बात करता है आपका पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन, अगर पेनल्टी क्या लगेगी, और अगर उसकी राइट आपने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी कंप्लेनेंट की। 18 बात करता है आपका अपील क्या होगा, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, कौन से ट्रिब्यूनल जाएगी, कैट जाएगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाएगी, कहाँ जाएगी, मतलब उन चीज़ों की बात करता है। इन द मैनर ऑर्गेनाइजेशन वर्क अवेयरनेस, कहाँ पर अवेयरनेस फैलानी है कहाँ नहीं बनानी, अगर ऐसा कोई कुछ बनाता है तो 30 डेज़ के अंदर, जब आप पार्लियामेंट सेशन में होगी दोनों हाउसेस में लाके 30 डेज़ में वो नोटिफिकेशन से कानून बना देगी। और सेक्शन 30 में देखा जाए तो सेक्शन 30 में कि इससे रिलेटेड कोई भी रिमूव्स होंगी डिफिकल्टीज तो कौन करेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कोई भी अगर रिमूव आता है तो मतलब कोई भी कुछ इनकन्सिस्टेंस आती है कुछ आती है तो इसमें रिमूव करने की पावर भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से करेगी, हाउस पार्लियामेंट में देगी 2 साल के अंदर करेगी, ये सब चीज़ें बात करेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।